चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। गांव के लोग दिन भर खेती बाड़ी और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन कुछ महीनों से इस गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। गांव के लोग कह रहे थे कि एक चुड़ैल हर रात आती है और किसी न किसी को उठाकर ले जाती है। यहाँ चुड़ैल इतनी भयानक थी कि लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकती थी। गांव वाले चुड़ैल से बहुत परेशान थे। लोगों ने अपने घरों के बाहर नीम के पत्ते और नींबू मिर्ची लटका रखे थे ताकि चुड़ैल उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। हर रात लोग अपने बच्चों को जल्दी सुलाने लगे और दरवाजों को मजबूती से बंद कर देते। गांव के लोगों ने कई बार मिलकर चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। चुड़ैल की कहानियों ने गांव के बच्चों को भी डरा दिया था। बच्चे रात को नहीं सोए कि डर के मारे जाग जाते थे। चुड़ैल के डर से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने एक नया उपाय अपनाया। एक तांत्रिक के कहने पर गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर "ओ चुड़ैल कल आना" लिखना शुरू किया। उनका मानना था कि ऐसा करने से चुड़ैल अगले दिन आने के लिए मजबूर हो जाएगी और उस रात उन्हें परेशान नहीं करेगी। यह उपाय गांव में तेजी से फैल गया और लगभग हर घर के बाहर यही लिखा दिखाई देने लगा। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 4 लोग थे। कमला, उसका पति रामू, उसकी सास और ससुर। कमला एक सीधी सादी और मेहनती महिला थी। वो अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। रामू भी एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन कमला की सास बहुत ही अकड़ू और कठोर स्वभाव की थी। वह हर समय कमला को ताने मारती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। कमला की सास का स्वभाव इतना कठोर था कि वह किसी की बात नहीं सुनती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि कमला कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। जब भी कमला कुछ अच्छा करने की कोशिश करती, उसकी सास उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। एक दिन जब कमला अपनी सास के तानों से परेशान होकर रो रही थी, तब उसकी सास उससे कहती है, "तू तो किसी काम की नहीं है, तुझे तो बस रोना आता है। देखना, एक दिन वो चुड़ैल तुझे ही उठा के ले जाएगी।" कमला यह सुनकर और भी ज्यादा डर गई। उसकी सास ने कभी भी कमला को अपने घर का सदस्य नहीं माना। वह हमेशा उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो ताने, अगर कपड़े ठीक से नहीं धुले तो ताने। कमला की सास को यह समझ में नहीं आता था कि कमला भी एक इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं। कमला की सास की इस अकड़ ने पूरे घर का माहौल बिगाड़ रखा था। कमला के ससुर भी अपनी पत्नी के स्वभाव से तंग आ चुके थे, लेकिन वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। रामू भी कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी माँ उसे ही डांट के चुप करा देती थी। कमला के ससुर हरि प्रसाद अपनी पत्नी के इस कठोर और ताने मारने वाले स्वभाव से बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बातों का उनकी पत्नी पर कोई असर ही नहीं होता था। एक दिन जब हरि प्रसाद अपनी पत्नी की बेवजह डांट से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने घर के बाहर लिखे "ओ चुड़ैल कल आना" को मिटाकर "ओ चुड़ैल आ जाना" लिख दिया। फिर उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तो चुड़ैल अपनी हवेली से निकलकर गांव में आई। उसने एक एक करके सभी घरों के बाहर देखा। हर जगह उसे "ओ चुड़ैल कल आना" लिखा दिखा, जिसे देखकर वह अगले घर की ओर बढ़ जाती। फिर वह कमला के घर के बाहर पहुंची। उसने देखा कि वहां लिखा है "ओ चुड़ैल आ जाना"। चुड़ैल ने सोचा, लगता है इन्होंने मुझे आज बुलाया है। फिर वह कमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगी। "कौन है? कौन इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है?" कमला की सास ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वह चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह गई। "ओ, ओ, 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 चुड़ैल!" कमला की सास के मुंह से बस यही निकला और वह डर के मारे कांपने लगी। हरि प्रसाद जो छिपकर ये सब देख रहा था, बाहर आया और बोला, "हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। मेरी पत्नी हमेशा घर में सबको ताने मारती रहती है। मैंने सोचा कि तुम्हारे डर से शायद उसे अक्ल आ जाएगी।" चुड़ैल ने हरि प्रसाद की बात सुनी और फिर कमला की सास की तरफ मुड़कर बोली, "तुम्हारी अक्ल और बुरा व्यवहार तुम्हारे ही परिवार को परेशान कर रहा है।
कमला की सांस डर के मारे कांप रही थी। उसने तुरंत चुड़ैल से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी और किसी को ताने नहीं मारूंगी। चुड़ैल ने उसकी माफी स्वीकार नहीं की और उसे अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन इन शोरगुल को सुनकर कमला और उसका पति रामू बाहर आते हैं। वह दोनों उस चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह गए। चुड़ैल कमला की सास को बस ले जाने ही वाली थी कि कमला हिम्मत जुटाकर चुड़ैल के सामने खड़ी हो गई। रुक जाओ चुड़ैल जी, मेरी सास को छोड़ दो, तुम मुझे ले जाओ। चुड़ैल यह सुनकर हैरान हो गई। तुम्हारी सास ने तुम्हें इतने ताने मारे, इतना परेशान किया और फिर भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। कमला ने कहा, हाँ वह मेरी सास है, मैं उन्हें कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। चुड़ैल ने कमला की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी इस बहादुरी और निस्वार्थता ने मेरा दिल छू लिया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए अन्याय सहते हैं लेकिन दूसरों के लिए खड़े होते हैं। तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो। यह तुम्हारे दिल की सच्चाई और अच्छाई को दर्शाता है। चुड़ैल ने कमला की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे यह सिखा दिया कि हर किसी में अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने और समझने की जरूरत होती है। तुमने अपनी सास के प्रति जो प्रेम और सम्मान दिखाया है वह अद्वितीय है। अब मैं समझ गई हो कि सच्ची शक्ति नफरत या डर में नहीं बल्कि प्रेम और करुणा में होती है। चुड़ैल ने कमला की सास की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यह तुम्हारे लिए एक मौका है। अब तुम अपनी बहू से प्यार और इज्जत के साथ पेश आओगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कमला की सास ने यह सुनते ही चुड़ैल के पैरों में गिरकर माफी मांगी और वादा किया वह अब से कमला को अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी और उसे कभी भी ताने नहीं मारेगी। चुड़ैल ने एक बार फिर कमला की ओर देखा और कहा, तुम्हारी इस हिम्मत ने मुझे भी बदल दिया। मैं अब इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन याद रखना हमेशा अपनी अच्छाई और साहस को बनाए रखना। चुड़ैल के शब्दों ने गांव में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। इसके बाद वह अदृश्य हो गई और उसके जाने के बाद गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। कमला की सास का स्वभाव सच में बदल गया और वह अब सबके साथ अच्छे से पेश आती थी और किसी को ताने नहीं मारती थी और उसका परिवार फिर से एक साथ हंसी खुशी रहने लगा। गांव वाले भी राहत की सांस ले रहे थे कि अब चुड़ैल का डर खत्म हो गया है। इस घटना ने गांव वालों को भी सिखाया कि प्रेम, करुणा और साहस से बड़ी मुसीबतों का सामना किया जा सकता है। और इस तरह चंदेरी में फिर से शांति और खुशी का माहौल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा व्यवहार और ताने किसी के भी जीवन को कठिन बना सकते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने स्वभाव को सुधारने और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें तो हमारा जीवन और समाज दोनों ही सुखी रह सकते हैं।